फ्रेंड्स, आज हम झारखंड सृजन अनुसंधान रांची द्वारा यानी जेक द्वारा जो वार्षिक परीक्षा जो 2022-23 में होने वाला है उसका मॉडल पर जो गणित है उसका स्टूडेंट प्रश्न को हम कराने वाले हैं। तो चलिए आप इसको देख लीजिए। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये गणित विषय में आपको करीबन 1.5 घंटे का समय दिया जा रहा है और पूर्णांक आपका 40 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, 40 मार्क्स का है ये। तो चलिए देखिए, जैसे सभी प्रश्न आपको 40 प्रश्न बनाने हैं, है ना। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न सभी का जवाब देना है और क्या है, सबके लिए एक रंग निर्धारित किया गया है। 4 ऑप्शन में आपको सही करना है और कोई भी अगर गलत कर भी देते हैं तो आपको कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखते चलिए, पहले फटाफट आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। मैं आंसर कराने वाला हूँ आज। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखिए 140 को। तो देखिए आप कई तरीके से लिखिए। 140 ऐसे लिख कर उसको आप 2 से डिवाइड करते चले जाइए। ठीक है, तो 70 आएगा, फिर 2 से आप करिए 35 आ जाएगा, फिर 5 से कर दीजिए तो फिर 7 आ जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक धनात्मक संख्या जो पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या होगा? तो देखिए, जब भी धनात्मक संख्या है पी क्यू प्लस 5 है, अब क्यू की जगह पर रखिए 1, तो देखिए कितना हो जाएगा 6 बन जा। ठीक है, 6 बन जा 6 और प्लस 5 यानी 11, यानी क्या आ रहा है? विषम संख्या आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए अगला तीसरा नंबर बोलता है 3 में 5 प्लस रूट 2। देखिए, जब भी किसी रूट में कभी भी कोई संख्या 3 आ जाए, 5 आ जाए या 7 आ जाए, इस तरह का संख्या आ जाएगा तो होता है अपरिमेय संख्या। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 भी ले लेते हैं। चलिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है तो निम्न में। देखिए, इसका पैटर्न पड़े होंगे यूक्लिड ज्यामिति में, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है 5वां नंबर सवाल, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग और क्रमशः इतना होगा। देखिए, शून्यकों का योग, तो देखिए बीच वाले को शून्यकों का हम लोग क्या बोलते हैं? योग, और लास्ट वाले को उसका गुणन। तो देखिए, तो ये क्या है? 3 और 2 किस में है? सेंटर से। तो आप देख रहे हैं इस थर्ड लाइन में 3 और 2, देखिए 3 बीच में है ना, और यहाँ पर 2 है, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं। ये भी बहुत ईजी सवाल है। किसी बहुपद के लिए ग्राफ की आकृति लगा दिया गया है, तो आपको बताना है कितना शून्यक होगा। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो एक्स लाइन को जितनी जगह पे काटता है उतना ही शून्यक होता था। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब टोटल कितने हैं? 3। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं कि बहुपद 4u² और 8u का क्या होगा। तो देखिए बड़ा सिंपल है, 4u² प्लस 8u। ठीक है, 4 को कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? u²। तो इसमें देखिए 4 अगर कॉमन आ गया तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि इसके बराबर कुछ है नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए और सी दोनों, यानी ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए A1 इस तरह से दिया हुआ है पैटर्न, बोला सभी बराबर है तो कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल होगा? नहीं होगा जी, अनेक हल होगा और कोई हल नहीं होगा। तो इसका क्या होगा? इसका अनेक हल होगा। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं। समीकरण इतना दिया हुआ है और इतना दिया हुआ है, को बोलता है किस प्रकार का निरूपित रेखा होगा? संपाती होगा, समानांतर होगा? तो देखिए ये क्या होगा? समानांतर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी एकदम सही होगा। 10 नंबर, समीकरण युग्म इतना और इतना है तो इसका कौन सा हल होगा? देखिए यहाँ पर रखिए आप। ठीक है, ऑप्शन रख के देखिए, यहाँ पहला x होता है, दूसरा y होता है, रख के देखेंगे तो देखिए क्या होता है? 4 प्लस 2 6, और फिर यहाँ पर अगर देखते घटाते हैं 4 में से 2 तो 2, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला चलते हैं, 11 नंबर का सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? द्विघात समीकरण आपसे पूछ लिया गया है, तो द्विघात समीकरण कौन सा आपसे पूछा गया है? ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसका द्विघात समीकरण जो है ये आपका होगा सी। ठीक है, ऐसे मैं इसका लाइव वीडियो भी बना दूंगा, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसका सीधा आंसर कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको रिवीजन कर सकें। फिर बता, द्विघात समीकरण x² - 1 के मूलों की प्रकृति बताइए। तो मूल का प्रकृति क्या होता है? वास्तविक होगा, समान होगा, ठीक है, या क्या होगा? तो आप लोग देखिए डिस्क्रिमिनेंट निकालने जानते हैं, विविधता निकालने जानते होंगे, तो b² - 4ac होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ए हमारा 1 है, बी भी हमारा 1 है, और ये कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ 4 × n, तो ये नेगेटिव जा रहा है ना, तो यानी सॉरी कितना हो जा रहा है ये? हाँ, b² × 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1 × -1, तो माइनस प्लस हो रहा है, डी बड़ा हो रहा है, यानी दो भिन्न मूल प्राप्त होगा। ठीक है, वास्तविक होगा और असमान होगा, इन ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चल 13 नंबर का सवाल देखते हैं। a² + b² को के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। कब होगा भिन्न? जब d क्या होगा? 0 से बड़ा होगा, यानी इसका हो जाएगा सी, है ना, जब भिन्न मूल होगा। फिर 14 नंबर का सवाल है, द्विघात समीकरण x² - x + 3 बराबर 0 है तो विभुतकर क्या होगा इसका? तो चलिए इसका विभुतकर निकाल लेते हैं। तो d का फॉर्मूला होता है हमारा b² - 4ac। तो इसका अकॉर्डिंग अगर चले तो b हमारा कौन है? -1 है। ठीक है, -1 का स्क्वायर, ठीक है, -4 × 1 × 3, तो 3 1 जा या 3 4 जा 12 और 1,
अच्छा अच्छा ये बात है ना, तो ये जगह -11 है, यानी ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अब आता है, प्रथम पद ए है और सारवंतर डी है, तो इसका एपी का नवा पद कितना होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। 16 नंबर है, 16 नंबर का सवाल है, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ, 77 होगा, ताकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। ये 17 नंबर का है, 3, 8 और 13 एंड 8 में कौन सा पद 78वां होगा, तो देखिए 16वां पद होगा। आते हैं इसमें, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं होती है बराबर संगत त्रिभुज की समरूप त्रिभुज समरूप त्रिभुज की समानुपाती होता है, तो आप इसको बी लगा दिए। 19 नंबर का, दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं हैं, देखिए जब इसका भुजा पूछ ले तो त्रिभुजों का अनुपात पूछ ले, अब करना है क्या, इसको दोनों का स्क्वायर कर दे, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9 का कितना हो जाएगा 81, 16 और 81 है, हाँ ये तो ऑप्शन डी है, ये सही हो जाएगा। चलिए अब 20वां नंबर का सवाल देख लेते हैं हम लोग। त्रिभुज ABC में ए बी दिया है 6 रूट इतना, AC दिया है 12 और ये दिया है 6, तो बी का कोण कितना होगा, ये 90 डिग्री का होगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज बनेगा। 21 नंबर देखिए, मूल बिंदुओं में से P की दूरी है, इसका मात्रक पूछा है, तो इसका मात्रक होगा 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, 22वां नंबर का सवाल देखते हैं। बिंदुओं 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु पूछा है आपसे, ठीक है, तो बोला 2, 5 और 4, 7 को मिलाने वाले मध्य बिंदु क्या होगा, तो देखिए जोड़िए यहाँ पर 2 और 4 6 का आधा कितना होगा 3, फिर 7 और 5 12, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम सही हो जाएगा, और ऑप्शन सही बना सकते हैं। अगला चलिए 23 नंबर का सवाल देखते हैं कि यदि 2 sin A और 2 sin A, इसका मान क्या, हमेशा इसका 0 रहेगा, याद रखिएगा। कॉस इसका, देखिए जब हम नेगेटिव में कोई भी ये दिया रहेगा ना, उसका हमेशा मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो इसका बी का भी 0 हो जाएगा। इसके आगे चलते हैं, यदि साइन है 3/5 है, देखिए 3/5 और कॉस पूछा, क्योंकि दोनों का एक दूसरे का उल्टा होता है, इसलिए क्या होता है सीधा जगह 5/3, तो ऑप्शन आपका सी भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपसे, देखिए ये ऊंचाई और दूरी से, धरती पर एक मीनार खड़ी है, ऊर्ध्वाधर खड़ी है, और धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, तो मीनार का उन्नयन कोण 60 है, तो कितना होगा, तो इसका जगह 15√3। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं, PQR है जिसमें Q का कोण समकोण है, ठीक है, तो Q 3 है और ये 6 है, तो पूछ रहा है कि QPR का मान क्या होगा। अब देखिए ये हमारा है PQR, PR कितना बोला, PR अरे PR 6 है और PQ कितना है 3 है, तो पूछ रहा है तो QPR का मान कितना होगा, तो QP और R इसका मान हमसे पूछ लिया गया है। तो देखिए इस तरह से जब भी क्वेश्चन देगा ना, क्या दिया था आपका PQR में, ठीक समझ PQR का मान कितना होगा, दिस क्वेश्चन वेट अ मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका अनंत होता है, ठीक है। 29 नंबर का, जब 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की स्पर्श करती है, तो देखिए इसका मैं पहले से बना लिया हूँ, लेकिन आप लोग उसको बना दीजिए, इसका डी ऑप्शन होगा। आगे चलते 30वां नंबर सवाल देखते हैं, यदि TP, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए इसको हम लोग पेंडिंग रख रहे हैं, नेक्स्ट समय में करेंगे। 31, 60 डिग्री का कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसका 308/6 होगा, 3 होगा। अगला क्वेश्चन 32 नंबर का, त्रिज्या R वाले एक वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का कोण P डिग्री है, तो निम्नलिखित से कौन सा होगा, तो देखिए इसका भी ऑप्शन डी होगा। 33 नंबर, दो वृत्त की जीवाएं, देखिए जब भी सपोज है दो वृत्त को जोड़ने पर बोलता है एक बनाया जाएगा क्या, वृत्तों की परिधि दोनों जोड़ देखिए ना, और 28, तो ये आपका बी सही हो जाएगा। 34 नंबर का, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 सेंटीमीटर लंबी है, 9 सेंटीमीटर चौड़ी है और 8 सेंटीमीटर, देखिए ये हम क्लास में आप लोग को पहले ही पढ़ा चुके हैं, आप लोग क्लास में देखे होंगे। सभी का क्या करना है, रूट कर देना है, और रूट करके सबको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है और जोड़ देना है, सबका क्या करना है, स्क्वायर करके जोड़ देना। तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, 9 का हो जाएगा 81 और 8 का हो जाएगा 64, सभी को जोड़ दीजिएगा, तो जोड़ने पर आपको आएगा √289, और 289 किसका रूट होता है 17 का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 17, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए 35 नंबर का सवाल लीजिए, एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी, तो देखिए आधार और व्यास दिया हुआ है ना, तो हमको पूछा शंकु का तिर्यक ऊंचाई कितना होगा, ठीक है। शंकु का तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है h² + r², तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, सॉरी 5 ना, 12 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा आंसर 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए सही होगा। 36 नंबर का सवाल देख लेते हैं, मॉडल में मिट्टी की ऊंचाई 24 है और त्रिज्या है कितना 6, ठीक है, वाला एक शंकु बनाया गया है, बच्चे इस गोले के आकार में बदल दिया गया, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, देखिए ऊंचाई दिया है और त्रिज्या दिया है, तो गोला का हम पूछा ऊंचाई कितना है, अच्छा क्या शंकु बनाया गया है, ठीक है, गोले का त्रिज्या पूछा था, देखिए इसमें गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगा 4/3 πr3, और इधर हो जाएगा इसका 1/3 πr², तो इसका 12 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, तो देखिए निम्नलिखित में ये संबंध सही है, आप लोग अगर पढ़े होंगे तो जानते होंगे, हम तो क्लास में पढ़ा चुके हैं, 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्यक।
38 वर्ग अंतराल एवं संचित बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो उसको त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट 39 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो देखिए नेगेटिव नंबर कभी भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो इसमें ऑप्शन बहुत ही अजीब तरह से दिया है। बाई में भी नंबर पॉसिबल कम होता है, लेकिन बाई में हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं होता, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि पी का पूछा है 0.05 है, तो ई की नहीं प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए इसका बड़ा सिंपल है, इसका हो जाएगा आपका 0.95। अगर आप इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं कि इसको कैसे बनाया गया, कैसे लाया गया, तो आप हमें लाइक कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए, तो हम इसको फिर से आपका वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। क्योंकि हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इसको बहुत ही जल्दी इसको कंप्लीट कर रहे हैं। कहीं नहीं समझ में आया होगा तो बाद में आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, हम दोबारा इस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।